बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम मैथ क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। इसमें उन्होंने जी दी हुई है जेड की वैल्यू दी हुई है और डब्ल्यू की वैल्यू दी हुई है और उन्होंने कि ये साबित करें कि ये वाली पहला पार्ट है, इसमें ये वाली रकम है, ये वाली इसके बराबर होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो पहला पार्ट है जी, ये जो ऊपर बार है ना, ये बार है, मसलन कोई भी रकम है 2 - 3 आयोटा, ये ऊपर बार है, इसे हम क्या बोलते हैं जी, कांजुगेट। कांजुगेट की ये इलामत है, किसकी है जी, कांजुगेट। ठीक है, इसमें कांजुगेट मालूम करना होता है। कांजुगेट मालूम करना हो तो ऊपर बार लगाते हैं। बार कैसे ख़त्म करते हैं, किस तरह मालूम करते हैं, जो आयोटा की इलामत होती है उसको हमने तब्दील करटा के साथ, जो रकम होती है उसके साथ इलामत तब्दील करनी है। माइनस है तो प्लस कर देंगे, अगर जहाँ पे प्लस होता है तो माइनस है। इस तरह ये कांजुगेट मालूम हो जाता है। कांजुगेट का साइन कैसे लगाते हैं, बार लगा के, और बार को कैसे ख़त्म करते हैं कि साइन आयोटा वाली रकम की इलामत तब्दील करके। तो इसमें क्या करना है जी, पहले z+w है, बार है, तो पहले वो कहते हैं कि z+w बार वाली मालूम करें, फिर अलग-अलग बार मालूम करके उसको प्लस करना है आपने। तो इसमें हम पहले ये लेफ़्ट हैंड साइड करते हैं। इसमें क्या है जी, पहले z+w है तो वो हम पहले मालूम कर लेते हैं। z वाली रकम क्या है जी, हमारे पास 2+3 होता है, आगे प्लस है। डब्ल्यू वाली रकम क्या है जी, 5 - 4 आयोटा है। अगर आप बार लगाना चाहते हैं पहले ही तो आप ऐसे करिए, बार लगा दें। यहाँ पे भी बार आ गया, यहाँ पे भी क्या आ गया जी, हम बार मालूम कर रहे हैं जी, जेड प्लस, ये पहले राइट साइड कर रहे हैं, लेफ़्ट साइड। तो पहले इसको हल करें, उसके बाद फिर बार वाला होगा। ये आ जाएगा जी, ब्रैकेट खोलें, 2+3 आयोटा, ये +5 आ गया, प्लस माइनस -4 आयोटा जी। ठीक है जी, उसके ऊपर क्या है जी, बार। ये अटा के बगैर वाली हैं दोनों, इनको प्लस करें, 5 + 2 कितना आ जाएगा जी, 7 आ जाएगा। ये दोनों आयोटे वाली हैं, 3+3 है जी, आयोटा -4 आयोटा। तो ये दोनों अलामतें मुख्तलिफ हो तो माइनस होता है, 4 में से 3 माइनस करें तो 1 -1 आयोटा आएगा। तो हम सिर्फ क्या लिखते हैं, माइनस आयोटा लिख लेते हैं, 1 की ज़रूरत नहीं होती। 7 माइनस क्या आ गया जी, आयोटा आ गया। ऊपर क्या है जी, बार। अब हम बार को ख़त्म करते हैं। बार कैसे ख़त्म करनी है, जो आयोटा के साथ लामत है वो क्या आ जाएगा जी, प्लस आ गया। इस तरह जी हमारे पास आ गया जी z+w का बार। ये हमारी होगी है जी लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम करते हैं जी राइट हैंड साइड। उसमें क्या करते हैं, उसमें क्या करना है जी, हमने इसमें z बार +w बार है, तो z की रकम है हमारे पास जी 2+3 आयोटा है, उसके ऊपर बार लगा लें। प्लस इसके आगे क्या है जी, हमारे पास w की रकम है जी 5 - 4 आयोटा है, 5 - 4 आयोटा है, उसके ऊपर बार लगा लें जी। पहले इसका बार मालूम करें। बार क्या होगा जी, इसके साथ माइन प्लस है तो क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा, थ्रू -3 आयोटा आ जाएगा, प्लस आ गया जी। उसके बाद इसका क्या करेंगे जी, जब ये बार ख़त्म करने हैं तो इसके साथ ये 5 माइनस है तो क्या आ जाएगा जी, +4 आयोटा आ जाएगा। ठीक है जी, अब आयोटा के बगैर 5 है और 2 है, इन दोनों को प्लस करें, 7 आ गया, और +4 में से -3 निकालें तो ये क्या आ जाएगा जी, +1 आयोटा। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं जी। इस तरह ये देखें जी, ये जो लेफ़्ट हैंड साइड थी इसका आंसर भी और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम हो गया है। तो आप क्या लिखें जी, हैंड्स आप लिख लें, उर्दू में लिखना है तो आप पास लिख लें जी, z+w का बार, z का बार प्लस w का बार। इस तरह जी ये पहला पार्ट हमारा उसका आंसर सेम आ गया। पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अब करते हैं जी, हम दूसरा पार्ट करते हैं जी। दूसरे पार्ट में जी हमारे पास है जी z-w का बार है, और दूसरा लिखा हुआ है जी z बार -w बार है। तो पहले हम ये पार्ट करते हैं जी, z-w बार वाला, z-w बार लिखें जी, z वाली रकम लिखें, 2+3 आयोटा है, उसके बाद माइनस है, फिर लिखें जी w वाली रकम है जी हमारे पास 5 - 4 आयोटा है, उसके ऊपर बार। बार तब मालूम करना है जब एक अलामत रह जाए, ठीक है, बार तब ख़त्म होना है। तो ये ब्रैकेट खोलें, 2+3 आयोटा -5 माइनस माइनस +4 आयोटा आ जाएगा, उसके ऊपर बार। अच्छा जी, ये दोनों आयोटा वगैरह है, 2 - 5, तो ये प्लस, ये माइनस की माइनस होगा, 5 में से 3 आ जाएगा, माइनस वाली बड़ी है,
तो ये हमारे पास क्या है जी -3 आ गया। ये दोनों प्लस की हैं आयोटा वाली, 4 + 3 7 + 7 आयोटा, और इसके ऊपर क्या है जी बार है। अब हम बार को ख़त्म करते हैं जी। ये हमारे पास बार है, z - w का बार है। कैसे होगा जी, इसके साथ प्लस आयोटा वाली क्या रहेगा जी -7 आयोटा जी। ये हमारी कौन सी साइड हल होगी जी, हमारी होगी जी लेफ्ट हैंड साइड। हम करते हैं जी राइट हैंड साइड करते हैं। ये आ जाएगा जी, आप नीचे हल कर लें राइट हैंड साइड। z बार - w बार, z वाली रकम लिखें जी हमारे पास 2 + 3 आयोटा बार माइनस, फिर w वाली रकम लिखें 5 - 4 आयोटा, उसके ऊपर बार है जी। इसका बार कैसे खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस है तो माइनस आ जाएगा 3 आयोटा माइनस, इसका कैसे खत्म हो जाएगा, इसके अंदर माइनस है तो क्या रहेगा जी प्लस आ जाएगा जी। ये बार हमारा ख़त्म हो गया, बार को हल किया है। अब ब्रैकेट खोले जी, 2 - 3 आयोटा -5 माइनस प्लस -4 आयोटा आ गया। अब ये दोनों देखें जी, -5 + 2 है, 2 - 5 क्या आ रहेगा जी, 5 - 2 3 आ गया, -3 आ गया, और दोनों माइनस की हैं। -3 आयोटा -4 आयोटा, दो माइनस की प्लस हो जाएंगी, -7 आयोटा वाली -7 आयोटा जी। ये देखें जी, ये हमारे पास राइट हैंड साइड जी, दोनों का जो आंसर है वो बिल्कुल सेम आया है। इस तरह आपने नीचे क्या लिखें जी, दोनों लिख दें जी। हैंस उर्दू में लिखना है तो आप लिखें, पास ये रकम लिख देनी है जी कि z - w का बार आया जी, z बार - w का, दोनों का आंसर सेम आ गया है। इस तरह जी अब हम करते हैं जी पार्ट नंबर 3 करते हैं। अच्छा जी, पार्ट नंबर 3 है जी, ZW का बार है, उसके बाद Z बार और W का बार अलग अलग है जी। इसके करें जी, पहले ये लेफ्ट हैंड साइड है जी ZW का बार। अब Z का बार क्या है जी, 2 + 3 Z की रकम है, उसके बाद W की रकम लिखें जी 5 - 4 आयोटा, उसके ऊपर क्या है बार है, ये सब के ऊपर बार लगा लें। बार को हल करते जाना, बार ऐसे ही लगाते जाना है, कब तक, जब तक ऐसी रकम ना आ जाए, मतलब एक रकम, एक अलामत दरमियान में सिर्फ एक अलामत है, उस टाइम तक बार लगता जाएगा। जब ऐसे हो जाए तो बार को ख़त्म करके आयोटा वाली अलामत आपने तब्दील कर देनी है। अब इसको पहले मल्टीप्लाई करें जी, 2 को पहले 5 के साथ, 2 5 टाइम आ जाएगा जी 10, फिर 2 को इसके साथ करना है जी, इसके साथ माइनस प्लस है, माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 4 टाइम 8 आयोटा। अब इसको करें जी, इसके साथ प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, प्लस आ गया, 3 5 टाइम 15 और साथ इसके आयोटा। अब इसको इसके साथ प्लस माइनस माइनस, 3 4 टाइम 12 आ गया, और आयोटा स्केयर बन जाएगा, इसके ऊपर बार 10। ये -8 है आयोटा प्लस 15 आयोटा, ये प्लस वाली बड़ी है तो माइनस करें तो ये कितना आ जाएगा जी, 7 आ जाएगा, +7 आयोटा आ जाएगा जी। यहाँ आगे जी +7 आयोटा -12 है, आयोटा स्केयर की जगह क्या आ गया जी, -1 आ गया जी, ये बाहर आ गया उसके ऊपर। उसके बाद ये आ गया जी हमारे पास 10 + 7 आयोटा माइनस माइनस प्लस आ गया जी 12 आ गया। अब ये दोनों आयोटा के बगैर हैं और दोनों को प्लस करें, 12 + 10 22 + 7 आयोटा। अब देखिए दरमियान में एक अलामत आ गया है, तो अब हम बार ख़त्म कर लेते हैं। इसके साथ क्या आ जाएगा जी, ये आयोटा वाली रकम के साथ -7 8। अब ये बार क्या हो गया जी, ख़त्म हो गया जी, ये ZW का बार है। अब हम करते हैं जी, दोनों का बार लेके आपने मल्टीप्लाई करना है। Z बार W बार, Z वाली रकम लिखें 2 प्लस आ गया जी 3 आयोटा बार, उसके ऊपर W वाली रकम लिखें 5 - 4 आयोटा और उसका बार। पहले इसका बार ख़त्म करें फिर मल्टीप्लाई करें। इसका आ जाएगा जी 2 प्लस है तो -3 आयोटा हो जाएगा, और इसका बार ख़त्म करेंगे तो 5 + 4 आयोटा हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दें, 2 को पहले करें, 2 5 टाइम आ गया जी 10, 2 को इसके साथ जी 2 4 टाइम 8 + 8 आयोटा, फिर इसको इसके साथ माइनस प्लस माइनस 5 3 टाइम 15 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 4 टाइम 12 आयोटा स्केयर आ गया जी। ये आ गया जी 10, ये +8 -15, ये -7 आ गया जी आयोटा वाली, ये माइनस वाली बढ़ी है तो -7 आयोटा, -12 आयोटा स्केयर की जगह आ गया जी -1 आ गया।
10 माइनस 7 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 वन टाइम 12। अब ये दोनों प्लस करें, दोनों प्लस किए कितना आ रही है जी 12 प्लस 10 22 माइनस 7 आयोटा, ये आ गई जी जेड बार और डब्ल्यू बार। ये दोनों देखें जी, ये राइट हैंड साइड ये लेफ्ट हैंड साइड, दोनों का आंसर सेम है। तो आप क्या लिखेंगे नीचे जी, हैंस उर्दू में क्या लिखने पास आपने लिखने जी जेड डब्ल्यू का बार, उसके लिए जेड बार डब्ल्यू बार जी। इस तरह जी ये हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं जी पार्ट नंबर 4 हल करते हैं। पार्ट नंबर 4 है जी जेड प्लस डब्ल्यू का बार है, उसके बाद जी जेड बार बटा डब्ल्यू का बार है हमारे पास। तो पहले जेड प्लस डब्ल्यू का बार है, ऊपर बार है जी हमारे पास। यहाँ पे पहले जेड प्लस डब्ल्यू निकालते हैं जी, जेड प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे ऊपर जेड वाली रकम लिखी है जेड वन 2 प्लस 3 आयोटा, और नीचे लिखें जी डब्ल्यू वाली रकम है जी 5 माइनस 4 आयोटा जी। अब हम इसको हल करना है। अब बार लगाना है तो बार लगाते जाएं बेशक साथ, नहीं तो एंड पे जाके भी बार लगा सकते हैं, ठीक है जी। अब हम इसको हल करते हैं जी 2 प्लस, कैसे हल करना है इसको, हमने एक रकम बनाना है पहले, फिर बार मालूम होगा ना कैसे करना है जी। इसकी जो अलामत है वो तब्दील करके ऊपर नीचे ज़रब दे दें, माइनस है तो प्लस आ रहेगा, और नीचे भी क्या रहेगा जी 5 प्लस 4 आयोटा। ये पिछले क्वेश्चन भी किए थे कि जो बटे में रकम हो उसके साथ क्या करते हैं, जो नीचे रकम होती है उसका साइन या अलामत तब्दील करनी है, माइनस है तो प्लस करके ऊपर नीचे दें, इधर अगर प्लस है तो माइनस करके दें। इस तरह ये नीचे वाली रकम ख़त्म होकर हमारी इस तरह की रकम बन जाती है। तो पहले इसको ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करें जी 2 प्लस 3 आयोटा, साथ है जी 5 प्लस 4 आयोटा, और नीचे रकम है जी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है 5 माइनस 4 आयोटा 5 प्लस 4 आयोटा जी। 2 को पहले इसके साथ 2 5 टाइम 10 आ गया, 2 4 टाइम 8 आयोटा आ गया। इसके बाद यहाँ जी 3 5 टाइम 15 आयोटा आ गया, फिर इसको इसके साथ प्लस से 3 4 टाइम 12 आयोटा स्केयर बन गया। नीचे एक दफ़ा प्लस माइनस है तो पहली का स्केयर आ गया, माइनस से दूसरी का स्केयर बन गया। ये आगे जी 10, ये दोनों आयोटे वाली हैं प्लस हो जाएंगी, दोनों प्लस की हैं, ये 23 आ जाएगा, प्लस 12 है। आयोटा स्केयर की जगह क्या लिखेंगे जी -1 लिखेंगे, और नीचे ये आ गया जी 5 का स्केयर 25 आ गया। 5 का स्केयर का मतलब है 5 को 5 से करेंगे 25 आ गया, -4 आयोटा का स्केयर है। ये 4 का हमने अलग लेना है और आयोटा का हमने अलग लेना है। 4 का स्केयर आ गया जी 16 आ गया, और आयोटा का स्केयर साथ लेना है, आयोटा स्केयर बन गया। साथ है जी ये कौन सा है जी जेड प्लस डब्ल्यू है जी, जेड प्लस डब्ल्यू। अच्छा जी ऊपर देखें जी ये 10 आ गया, प्लस 23 आयोटा आ गया, 23 आयोटा प्लस माइनस माइनस 12 वन 10 माइनस 12 आ गया, और नीचे आ गया हमारे पास 25 माइनस 16 आयोटा स्केयर की जगह लगा दी -1। अब इन दोनों को हल करें जी, ये -12 है, ये +10 है, तो 10 माइनस 12 ये इसका आंसर क्या आता है जी -2। तो ये आ जाएगा -2 प्लस 23 आयोटा, और नीचे हमारे पास आ गया जी 25 माइनस माइनस प्लस आ गया 16 1 टाइम 16 आ गया। तो ये आ गया जी -2 प्लस 23 आयोटा, इन दोनों को प्लस करें तो कितना आएगा जी 41 आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो। अब इसको अलग अलग कर लें, -2 और 41 इसके नीचे अलग कर लें, प्लस 41 इसके नीचे अलग कर लें, 23 ओवर 41 आयोटा। ये हमारे पास है जी जेड प्लस डब्ल्यू। हमने क्या मालूम करना है, इसका बार मालूम करना है। तो हम यहाँ पे बार लिख लेते हैं, जेड प्लस डब्ल्यू का बार, इधर भी लिख लेंगे -2 ओवर 41 प्लस 23 ओवर 41 का आयोटा का बार। तो ये बार क्या आएगा, बार के साथ जो आयोटा के साथ अलामत है वो तब्दील करनी है, -2 ओवर 41, इसके साथ माइनस आ गया तो बार हमारे पास ख़त्म हो गया 41 आयोटा। ये हमारे पास आ गया जेड प्लस डब्ल्यू का ये सारे का बार आ गया। अब बार जो है हल करके सारा, तो एंड पे भी बार ले सकते हैं, जब एक रकम आ जाए वहाँ से भी बार ले सकते हैं, नहीं तो आप स्टार्ट में बार लेना है तो यहाँ पे बार लगाते जाएं, दोनों साइडों पे मुकम्मल बार लगाते जाएं।
तो जब ये हल हो जाएगा तो फिर इस तरह ये बार कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह जी ये हमारी अभी हुई है जी लेफ़्ट हैंड साइड हुई है। इसका आंसर हम लिख लेते हैं, फिर हम करते हैं जी वो राइट हैंड साइड करते हैं जी। इसका आंसर है ये हमारे पास आया जी जेड बार का हमारे पास आया है -2/41 -23/41 आयोटा। ये हमारे पास किसका आंसर है इसका। अब हम इसको हल करते हैं, फिर देखते हैं आंसर सेम आता है कि नहीं आता। अच्छा जी, अब हम करते हैं ये वाला पार्ट आ गया जी जेड बार और डब्ल्यू बार। तो जेड वाली रकम लिखें जी, ये जेड वाली रकम 2 + 3 आयोटा, उसके ऊपर बार पहले बार करना है, और डब्ल्यू वाली रकम है जी 5 - 4 आयोटा, उसके ऊपर बार। तो इसका बार क्या होगा जी, बार खत्म हो गई, आ जाएगा जी 2 प्लस है तो -3 आयोटा आ जाएगा, बार खत्म हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 5 + 4 आयोटा बन जाएगा। ये हमारे पास क्या है जी जेड बार, और क्या है जी डब्ल्यू का बार आ गया। अब हम इसको हल करते हैं, तो जब हल करके ये आंसर आपका आना चाहिए। हल कैसे करना है जी, आपने उसी तरह ये इसके जो नीचे लामत लगी हुई है इसको चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। 2 - 3 आयोटा 5 + 4 आयोटा, मल्टीप्लाई किससे करना है जी, इसके चेंज का 5 माइनस आ जाएगा, और नीचे भी क्या रहेगा जी 5 माइनस आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 - 3 आयोटा, और साथ है जी 5 - 4 आयोटा आ गया, और नीचे रकम करेंगे जी 5 + 4 आयोटा, और साथ आ गया जी 5 - 4 आयोटा आ गया। अब ये वाली रकम आ गई हमारे पास जेड बार और डब्ल्यू बार। तो इसको करें जी, इसके बाद 2 5 टाइम कितना आ गया जी 10, 2 को इसके साथ करेंगे प्लस माइनस, -2 4 टाइम 8 आयोटा -8 आयोटा। अब इसको इसके साथ करें माइनस प्लस माइनस, 5 3 टाइम 15 आयोटा आ गया। उसके बाद इसको माइनस माइनस प्लस 4 3 टाइम 12 आ गया, माइनस प्लस आ गया 12 आयोटा की पावर 2 आ गई। नीचे जी एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, तो सीधा कर लेते हैं 5 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर आ गया। ये आ गया जी 10, ये दोनों माइनस की हैं तो प्लस हो जाएगी। 15 माइनस से -15 -8 -15 दोनों माइनस की हैं, तो ये -23 आ जाएगा। तो आयोटा साथ -23 आयोटा प्लस 12 आ गया, आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया जी -1 आ गया, और नीचे 5 का स्क्वायर 25 आ गया। 4 का अलग स्क्वायर, आयोटा का अलग स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 4 टाइम 16 आयोटा स्क्वायर बन गया। अब जी ये आ गया जी 10 - 23 आयोटा प्लस माइनस -12 आ गया, और नीचे आ गया जी 25 - 16 आयोटा स्क्वायर की जगह जी -1 आ गया। ये देखें जी ये -12 है, ये 10 है, ये आयोटा के बगैर है, तो इसका आंसर क्या आता है जी, ये -2 आता है, तो इसकी जगह -2 -23 आयोटा, और नीचे आ गया हमारे पास 25 माइनस माइनस प्लस 16 1 टाइम 16। अब -2 -23 आयोटा, और इन दोनों को प्लस करें तो ये आ जाएगा जी 41। अब अलग अलग कर लें, -2/41 ये -23 ये 41 आयोटा। अब देखें जी जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आया था, ये लेफ्ट का -2/41, ये बिल्कुल दोनों का आंसर क्या आ गया जी सेम आ गया। तो आपने नीचे क्या लिखना है जी, हैंस उर्दू में आप लिख लें जी, पास लिख लें, तो आप लिखें जी जेड और डब्ल्यू का सारे का बार है, फिर जेड का अलग बार है, डब्ल्यू का बार है। इस तरह हमने ये प्रूव कर दिया है। इस तरह हमारा पार्ट नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं जी पार्ट नंबर 5 करते हैं जी। पार्ट नंबर 5 दिया है जो उन्होंने 1 नंबर 2 जेड प्लस जेड बार जो है वो रियल पार्ट ऑफ जेड होगा। रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब है कि वो रियल पार्ट आएगा। तो हम इसको हल कर लेते हैं जी। 1 नंबर 2 जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू, ये 1 नंबर 2 आ गया, ब्रैकेट लगाएं, जेड वाली रकम लिखते हैं जी हम, जेड प्लस जेड बार निकालना है, तो पहले जेड बार निकाल लें। ठीक है, चलिए जेड बार यहाँ पे निकाल लेते हैं। जेड इज इक्वल टू है जी, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले लिखें जी जेड इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा,
जेड बार निकालना है जी। जेड बार 2 + 3 आयोटा ऊपर बार, बार कैसे तो हो रहा है 2 - 3 आयोटा आ जाएगा जी। ये जेड बार आ गया। अब हमने करना है ये वाला पार्ट, इसको हम हल करते हैं जी। ये है जी 1/2 जेड प्लस जेड बार तो इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट लगी जी। जेड वाली रकम लिखें जी 2 + 3 आयोटा। ठीक है जी। ये आगे किसकी जेड वाली रकम आगे प्लस जेड बार वाली रकम लिखें 2 - 3 आयोटा आ गया जी हमारे पास 1/2 आ गया जी। उसके बाद जी ये ब्रैकेट खोल लें 2 + 3 आयोटा +2 प्लस माइनस 3 आयोटा। उसके बाद ये प्लस वाली ये माइनस वाली कैंसिल होगी 1/2 आ गया। आगे 2 + 2 आ गया जी 4 आ गया। 2 टाइम 4 ये कितना है जी 2 आ गया जी। ये कौन सा पार्ट है जी? ये कौन सा पार्ट है? रियल। अगर इसके साथ आ जाता आयोटा तो फिर ये कौन सा होना था? ये इमेजिनरी पार्ट होना था। तो आपने करना है कि ये जो आंसर है 1/2 जेड प्लस इज द रियल पार्ट। हैंस लिख के आगे आपने ये लिख देना 1/2 जेड प्लस जेड बार इज द रियल पार्ट। उर्दू में क्या लिखेंगे कि ये वाला पार्ट से ये वाला हकीकी हिस्सा है। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 6। अच्छा जी, उर्दू में यहाँ पे क्या लिखा है जी? हकीकी हिस्सा। अब हम जी वो पार्ट नंबर उन्होंने दिया है जी, पार्ट नंबर 6 दिया हुआ है कि 1/2 जो है जेड माइनस जेड बार इज इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है जी। इमेजिनरी पार्ट का मतलब है कि ये इमेजिनरी हिस्सा है। ठीक है, ये वाला पार्ट नंबर 6 हमने करना है। अब तो यहाँ से देख लें, हम यही कर लेते हैं जेड माइनस जेड बार। ये जेड हमने मालूम किया है। दूसरा किया है जी जेड बार आ गया हमारे पास 1/2 जेड माइनस जेड बार। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ हम क्या कर देते हैं जी दरमियान में माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे भी ये जेड वाली रकम दरमियान में क्या लगा लेते हैं? माइनस लगा लेते हैं। तो आगे से हल कर लेते हैं कि ये इमेजिनरी पार्ट हिस्सा बनता है कि नहीं बनता। तो ये देखें ये 1/2 ये 2 + 3 आयोटा ब्रैकेट खोल लें -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी +3 आयोटा हो गया हमारे पास। अब 2 प्लस का माइनस का ये कट गया तो ये 1/2 आ गया। 3 आयोटा + 3 आयोटा कितना आ गया जी 6 आयोटा। तो 2 3 टाइम 6 आ गया तो ये कितना आ गया जी हमारे पास 3 आयोटा आ गया। अगर आयोटा साथ आए तो ये कौन सा होता है? इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी हिस्सा होता है। और क्वेश्चन में यहाँ पे आयोटा लग गया, अगर 2 के साथ आयोटा लगा है तो यहाँ पे आयोटा अगर 2 के साथ आए तो ये वाला आयोटा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। फिर वो कौन सा रियल या हकीकी हिस्सा बनता है? तो फिर वो वाला इमेजिनरी हिस्सा नहीं होगा। इस तरह जी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला अगला क्वेश्चन हल करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा इस वीडियो में कुछ पॉइंट समझ ना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।